Hello students of ninth class. Today I am going to continue your last topic force, in which today we will read about the Newton's law of motion. So you know very well these laws were given by Sir Isaac Newton. Okay, Sir Isaac Newton given three laws. First law of motion, which is known as law of inertia, and second law of motion, which is known as law of momentum, and third law of motion, which is known as law of action and reaction. So class, today we will discuss about first law of motion and the briefly. Okay, so the statement of the first law of motion is a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external force is applied on the body to the change of state या change the state. It means that कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है, तो अगर वो कंटिन्यू मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू मूव करती रहेगी, और अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट में बनी रहेगी. कब तक बनी रहेगी? जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. अब इसको समझने के लिए हमारे पास तीन पार्ट्स और हैं. तीन पार्ट्स का मतलब है कि इसको डिफाइन करने के लिए कि बॉडी अपनी पोजीशन कब चेंज कर रही है, कब चेंज नहीं करेगी, इसके लिए हमें इसके तीन डिफरेंट पार्ट्स को और रीड करना पड़ेगा. सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स, या कह सकते हैं कि तीन पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें बॉडी कैसे स्टेट मोशन में रहती है और कैसे मूविंग स्टेट में रहती है. तो फर्स्ट टाइप है a body at rest continues to remain at rest until an external force is applied on the body. यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेज में है, रेस्ट स्टेज का मतलब है यानी कि मूव नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो वो स्टेट जो है वो कंटिन्यू गेन करती रहेगी, यानी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में बनी रहेगी. कब तक बनी रहेगी? जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, देखिए जैसे कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो क्या बुक ऑटोमेटिकली अपने आप वहां से मूव कर जाएगी? नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है. किसमें है? स्टेट ऑफ रेस्ट में. तो जब स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो जब तक हम इसको खुद से पिक नहीं करेंगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लगाएंगे, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी. सो इट इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट, a body is in uniform motion continues to move uniformly unless an external force is applied to stop it. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता ही रहेगा. क्यों करता रहेगा? कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे नहीं तो वो स्टॉप नहीं होगा. जैसे कि पैडलिंग ऑफ बाइसिकल, हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कंटिन्यू हम पैडलिंग कर देते हैं जिससे साइकिल मूव करती रहती है. बट अगर हम पैडलिंग को स्टॉप कर दें, स्टॉप द paddling of bicycle, then after some time the cycle will stop due to external effect, any external force which is applied by stop the paddling. Okay class, now the third part is a body moving along a straight line will continue to move along the same straight line unless an external force is applied on the body to change its direction. यानी कि अगर किसी मूविंग बॉडी की हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वो फोर्स अप्लाई कैसे होगा? वो फोर्स अप्लाई ऐसे होगा कि अगर कोई मूविंग कार है और वो कंटिन्यू मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और सडनली कोई टर्न आता है, तो उस टर्न को गेन करने के लिए हमें उस कार की स्टीयरिंग को रोटेट करना होगा, जिससे क्या है व्हील्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे और वो उस पर्टिकुलर पाथ पर मूवमेंट कर देंगे. ओके क्लास, so now we will discuss about the next topic which is inertia. So our next topic is inertia. Okay class, this inertia named by the scientist Galileo, because first of all he saw that if an object is moving on an incline and after that it will move on other incline, but after some time it will stop and return from there
he said that the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. It means that किसी undisturbed object की वो tendency जो उसको rest stage में किसी undisturbed object की वो tendency जो उस object को रेस्ट स्टेज में या मूविंग स्टेज में बनाए रखती है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही कंटिन्यू करने के लिए मजबूर करेगा, और अगर मूविंग में है तो उसको मूविंग में ही बने रहने के लिए मजबूर करेगा विद द सेम वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। दैट इज नोन एज इनर्शिया। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. Okay class, so inertia of rest ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेज में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा। ओके क्लास, सो देयर आर टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो वी विल So inertia of rest. Our first topic is inertia of rest. It is the inability of a body to change by itself its state of rest. मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट की वो इनेबिलिटी होती है जो उसकी स्टेट को खुद चेंज करने में हेल्प करती है, तो वो होता है inertia of rest. For example, on the shaking of the branch of the tree, the fruits fall down. अब कभी आपने देखा होगा कि जो कुछ फल ऐसे होते हैं जो आंधी वांधी आती है, जो हम थोड़ा सा उनको अगर शेक करना हो जोर से, तो जो पके हुए फल होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से फॉल डाउन टूट के गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फोर्स लगता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। वैसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरा का पूरा ट्री रेस्ट स्टेज में था, ठीक है। अब उस पे जो फ्रूट्स थे वो भी रेस्ट स्टेज में ही थे। अब जैसे ही सडनली हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, शेकिंग ऑफ द ब्रांच, हमने उसकी ब्रांच को शेक किया तो क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ, यानी इसकी पोजीशन चेंज हुई। रेस्ट से ये कहां पहुंच गया? मूविंग स्टेज में। तो जब ये मूविंग स्टेज में पहुंचा तो जो फ्रूट्स थे वो भी मूविंग स्टेज में आने की कोशिश करने लगे। तो जब वो मूविंग स्टेज में आने की कोशिश करने लगे, उसी दरमियान वो फ्रूट्स थे उस डाल से या उस ब्रांच से टूटकर गिर गए। सेकंड है रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम कारपेट। कभी किसी कारपेट से अगर हमें डस्ट को रिमूव करना हो तो हम उसे क्या करते हैं? स्टिक से बीट करते हैं, जिससे क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वहां से उस कारपेट से वो रिमूव हो जाते हैं। थर्ड है व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स। इट मींस दैट अगर कोई बस है जो सडनली चलना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, जो उसमें जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो बैक साइड में गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका जो पार्ट, लोअर पार्ट है, वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, बट आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फ्री टू मूव। So suddenly when the bus starts, so our upper part is changes its state from rest to moving. That's why we tends to fall backwards. इसलिए हम पीछे की साइड में गिरने लगते हैं। Okay class, this is inertia of rest. Now inertia of motion. What is the meaning of inertia of motion? It means that it is also the inability of a body to change by itself its state of motion. यानी अपनी मोशन की स्टेट को खुद से चेंज करने की कोशिश करना इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। जैसे व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप्स सडनली, कोई चलती हुई बस अगर रुकती है तो द पैसेंजर्स आर जर्क फॉरवर्ड, तो वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। क्यों? वही कंडीशन है इसमें भी, हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, बस के डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब बस मूव करती है तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी मूव कर रहा होता है, बट जो अपर पार्ट है वो एक स्टेबल कंडीशन में होता है। जब स्टेबल कंडीशन में होता है उसमें क्या है कि वो कभी भी मूव कर सकता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट तो स्टॉप हो जाता है, बट अपर पार्ट अभी भी मूविंग कंडीशन में है, तो इसलिए क्या होता है कि वो आगे की तरफ जर्क फील करता है। सेम एज अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन और बस, यानी कि चलती हुई बस से अगर कोई पर्सन कूदता है, बस या ट्रेन से कोई पर्सन कूदता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। मतलब हमें क्या है कि कभी भी हमें अगर चलती हुई ट्रेन या बस से उतरना है या कूदना है, चलना मतलब उतरना है,
कूदता तो कोई है नहीं, मतलब उतरना ही होता है। तो जब हम उतरते हैं तो हमें बस के साथ अपनी बॉडी की स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए कुछ देर के लिए। इट मीन्स उसके साथ उसी डायरेक्शन में कुछ देर तक रनिंग करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को स्टेबल धीरे धीरे कर सकें। बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर पड़ते हैं। सो क्लास, this is the inertia in which I have told you about the types of inertia, inertia of rest, inertia of motion, and the last topic remains inertia of direction. This we'll discuss in the next video. Thank you class.